बिहार में बोचहा विधानसभा पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही एनडीए में सहयोगी दल विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मुकेश सहनी एनडीए में बने रहेंगे या फिर उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, इसको लेकर फैसला अगले 10 दिनों में हो जाएगा। ऐसा इसलिए कि चुनाव आयोग ने शनिवार को बोचहा विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। 12 अप्रैल को बोचहा सीट के लिए उपचुनाव होगा। बिहार में होने वाले इकलौते उपचुनाव के लिए नामांकन 17 मार्च से 24 मार्च तक होना है। सवाल उठता है कि आखिर बिहार में होने वाले एक सीट के लिए उपचुनाव से आखिर एनडीए में मुकेश सहनी पर क्या फर्क पड़ता है। इसका जवाब दरअसल यह है कि 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में बोचहा पर वीआईपी उम्मीदवार मुसाफिर पासवान जीते थे, मगर पिछले दिनों उनकी मृत्यु के बाद इस सीट पर अब उपचुनाव होना है। इसी दौरान उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और 53 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवार भी खड़े किए थे। उत्तर प्रदेश चुनावी नतीजे में मुकेश सहनी की पार्टी को सफलता तो नहीं मिल सकी, मगर इसके बाद से ही एनडीए से उनकी विदाई को तय माना जा रहा है। मुकेश सहनी ने पहले ही ऐलान किया कि बोचहा विधानसभा सीट पर उनकी पार्टी किसी भी कीमत पर लड़ेगी और इसी बीच अब बीजेपी ने भी इस सीट पर दावा ठोक दिया है और बीजेपी नेता बेबी कुमारी को इस सीट से उम्मीदवार बनाने के संकेत भी दे दिए हैं। बोचहा सीट पर पहले बीजेपी नेता बेबी कुमारी विधायक रह चुकी हैं। मुकेश सहनी की एनडीए से विदाई होने की खबरों पर बीजेपी नेता अरविंद कुमार सिंह ने कहा, गठबंधन में जो सहयोगी दल शिष्टाचार की सीमा को पार कर जाते हैं उनके लिए कुछ बचा नहीं जाता। गौर करने वाली बात यह है कि मुकेश सहनी के लिए सबसे मुश्किल यह भी है कि उनकी पार्टी के जो 3 विधायक हैं वह भी बीजेपी से ही हैं और 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में उन लोगों ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। ऐसे में अगर मुकेश सहनी एनडीए से निकल भी जाते हैं तो उनकी पार्टी के 3 विधायक दोबारा बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, जिसके बाद सहनी की भविष्य की राजनीति पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लें।